बैकग्राउंड कलर वाइट और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। दैट्स इट। अब आइए पेज जरा रिफ्रेश करें और डिफॉल्ट 2 में हम इसको ऊपर हेड में डाल देते हैं, इस स्टाइल शीट को। सही है, स्टाइल शीट यहाँ पे आ गई। रिफ्रेश करें जरा पेज को, तो अब ये देखें थोड़ा बेहतर लगने लगा। और अब जो अपलोड का जो है उसको हम इसके नीचे कर देते हैं PR, और इमेज को उठा के इसके साथ में कर देते हैं। आइए अब जरा इसको रिफ्रेश करके दोबारा से अपलोड करके देखें। ब्राउज तो कंप्लीट, तो देखेंगे अपलोडिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे आप नोट कीजिए, यहाँ पे कोई पेज का रिफ्रेश नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ और यूजर को पता भी नहीं चला, और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली सक्सेस दे दिया। और ये फाइल भी, ये तो वही सेम फाइल है, तो इसने अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे अगर हम इसका नाम थोड़ा चेंज करें कि कोई एरर शो हो जाए, ताकि ये फाइल अब एग्जिस्ट नहीं करती। अब अपलोड दबाइए तो देखें इसने हमें एरर मैसेज दे दिया, अपलोड फेल्ड। ओके जी। यहां पे इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप फाइल को इधर से पोस्ट कर रहे हैं वेब क्लाइंट से, अपलोड फाइल का मेथड यूज कर रहे हैं, तो अपलोड फाइल का मेथड जो है डायरेक्टली कोई फंक्शनैलिटी ऐसी प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको कि वो डायरेक्टली फाइल सर्वर पे सेव कर दे। नहीं, इसके लिए अपलोड फाइल का मतलब यही है कि एक आपको दूसरा पेज बनाना पड़ेगा जहां पे फाइल की वैल्यू पोस्ट होगी, कि कोई भी वैल्यू पोस्ट होगी। इस केस में क्योंकि अपलोड फाइल का मेथड है और हम फाइल अपलोडिंग कर रहे हैं, तो फाइल के जो पाथ हैं वो और फाइल इटसेल्फ पोस्ट होगी इस पेज पे, और इस पेज पे फिर कोड लिखा जाएगा उस फाइल को रिट्रीव करने का। dim my file as http posted file equal to request.files 0। यहां पे हमने request.files का कलेक्शन यूज किया है, और फिर उस फाइल को सेव करेंगे myfile.save as। यहां मैंने एक पाथ हार्ड कोड कर दिया है। आप यहां पे कुछ भी कर सकते हैं, अपने कोई भी अपनी एप्लीकेशन के वर्चुअल फोल्डर आप बना सकते हैं, जहां पे आप ये server.map path और request.application path करके उसको एक्सेस करके यहाँ पे, और फिर myfile.file name की प्रॉपर्टी से फाइल का जो भी नाम था उसी नाम से हमने सर्वर पे भी इसको सेव कर दिया। दूसरा आपने देखा यहाँ पे हमने एक एनिमेटेड जिफ यूज की है, जो कि हम उस वक्त शो कर रहे हैं जबकि ये अपलोड फाइल का मेथड कॉल होता है, और जैसे ही कोई सर्वर से कोई भी किसी भी किस्म का रिजल्ट रिट्रीव होता है, या तो सक्सेस का या एरर का, तो पहले तो हम उसको स्पैन में शो कर देते हैं कि सक्सेस है या फेल्ड है, और दूसरा काम हम ये करते हैं कि जो लोडर हमारी इमेज का जो टैग है उसको हम दोबारा से हाइड कर देते हैं। और यहां पे अभी एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो ये है कि जब आप अपलोडिंग स्टार्ट करते हैं और उस अपलोड के दौरान अगर यूजर वेबसाइट से नेविगेट अवे करने की कोशिश करता है, यानी कि पेज चेंज करने की कोशिश करता है या क्लोज करने की कोशिश करता है, तो आप चाहते हैं कि यूजर के पास एक मैसेज शो हो कि फाइल अपलोड जो है वो प्रोग्रेस में है, और डू यू स्टिल वांट टू नेविगेट अवे फ्रॉम द पेज। तो इस तरह का एक मैसेज हमें शो हो, ताकि जब फाइल अपलोड हो रही हो, यूजर गलती से अगर कोई बटन दबा दे तो वो आगे पीछे ना हो जाए ब्राउजर में और फाइल अपलोड प्रोसेस ना रुक जाए। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का ही ऐड करते हैं सेक्शन। अलग से कर सकते हैं, एक ही में कर सकते हैं, बात एक ही है। मैं अलग से इसलिए कर रहा हूं ताकि जो कोड, जो लॉजिकल सेपरेशन हो जाए थोड़ी, कि ये हमारे कॉल बैक के हैं और ये हमारा दूसरा है। अच्छा, पहला काम ये करना होगा कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे var is uploaded, और उसको हम ट्रू असाइन करेंगे। ओके। फिर जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट होता है ऑन बिफोर अनलोड। जब भी पेज अनलोड होता है, और पेज दो तरीके से अनलोड होता है, अगर यूजर ब्राउजर विंडो क्लोज कर दे
या एड्रेस बार में टाइप करके नई साइट पे नेविगेट की कोशिश करे, या ब्राउजर के फॉरवर्ड और बैक बटन यूज करें, तो पेज अनलोड इवेंट रेज होगा। तो पहले उस इवेंट को हम डिक्लेयर करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑन बिफोर अनलोड, और उसमें एक फंक्शन का नाम बताते हैं कि कौन सा हमने फंक्शन कॉल करना है। तो हम इधर अपना नाम रख देते हैं वेरीफाई ऑन लोड, फंक्शन का नाम रखते हैं। ओके, अब ये वाला फंक्शन हम डिफाइन करते हैं वेरीफाई ऑन लोड। एक्चुअली इसको ऑन अनलोड करना है, ये कोई गिवन सिंटैक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वेरीफाई ऑन अनलोड आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्योंकि ऑन लोड कर दिया था तो लॉजिकली गलत हो रहा था, ये मैंने इसको इसलिए वेरीफाई ऑन अनलोड किया क्योंकि हम इसको अनलोड पे टैप कर रहे हैं। अनलोड कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दें, और अब इस फंक्शन की हम डेफिनेशन लिखते हैं। यहां पे चेक करेंगे इफ नॉट इज अपलोडेड, रिटर्न फाइल अपलोड इज इन प्रोग्रेस, डू यू still want to navigate away from this page, और यहां चाहें तो आगे वार्निंग शो कर दें कि इफ यू क्लिक यस एनी फाइल अपलोड्स विल बी स्टॉप्ड। इस तरह की जो भी आपको फर्दर मैसेज शो करना है, मैं पूरा मैसेज नहीं लिख रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो भी मैसेज आप चाहें एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, और अपना इफ ब्लॉक बंद, और फंक्शन तो पहले से बंद है। अब आप ये देखिए यहां पे इज अपलोडेड इक्वल टू ट्रू किया आप शुरू में, ताकि जब यूजर पहली दफा पेज एक्सेस करे और फिर नेविगेट अवे करने की कोशिश करे, उस सूरत में आप नहीं चाहते ये मैसेज पॉप अप हो। आप तभी चाहते हैं जबकि यूजर ने अपलोड फाइल का मेथड कॉल कर लिया, और वो किस तरह किया, बटन 1 पे क्लिक करके, यानी कि अपलोड का जो बटन है उस पर अगर क्लिक हो तो आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू इज अपलोडेड की ट्रू हो जाए। तो हम यहां सेट कर लेते हैं इज अपलोडेड इक्वल टू ट्रू, और जब रिजल्ट सक्सेसफुली रिटर्न कर दे तो एक्चुअली इज अपलोडेड हम चाहते हैं फॉल्स, ये कंप्लीट नहीं है अभी, और जब ये सक्सेसफुली रिटर्न करे रिजल्ट तो हम इसको इज अपलोडेड को ट्रू सेट कर देते हैं। और एरर में भी हम इसको ट्रू ही सेट करते हैं, क्योंकि उस वक्त एरर की सिचुएशन में भी फाइल अपलोड तो स्टॉप हो चुकी होगी, तो यूजर को ये मैसेज दिखाना कि फाइल अपलोड इज इन प्रोग्रेस थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इवन दो एरर आया है, लेकिन फिर भी फाइल अपलोड तो प्रोग्रेस में नहीं है एरर के वक्त की, तो हम इसको भी यहाँ पे इज अपलोडेड इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। तो आइए अब हम इसको रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब रिफ्रेश करते हैं और आप देखें, मैं यहाँ पे एक और पेज टाइप करता हूँ google.ca। तो ये देखिए पेज जब आपने नेविगेट अवे किया तो इसने कुछ